सर यहाँ पे देखें बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, फिर जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पे पहुंचेंगे तो वहां के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, पहले तो इसको जनरली समझते हैं, बाद में इसको मैथ्स के टर्म्स में देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या है। इसमें भी टाइप है, टाइप को बाद में बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पर दो टाइप के ग्राफ बना रहा हूँ बच्चे, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ। ये x है और ये f of x है, ये x है और ये f of x। क्या इन दोनों में कुछ फर्क है क्या बच्चे? क्या फर्क है? बस इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब सवाल ये है कि ये तो सब थ्योरेटिकली बोलने के लिए बड़ा अच्छा है या ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए बहुत अच्छा है, बट हम लोग डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पता करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो एकदम सिंपल, आप उसका डेरिवेटिव निकालें। क्या निकालें? अगर उसके डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा आता है, उसके डेरिवेटिव का आंसर 0 या 0 से बड़ा आता है, आई मीन पॉजिटिव आता है, दैट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज। और अगर उसके डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा, इसका मतलब फंक्शन क्या है? मतलब देखो स्लोप बढ़ रहा है ना, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? स्लोप। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप की वैल्यू अगर माइनस में है मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। सिंपल। तो कंडीशन ये है कि अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, 0 या 0 से क्या हो जाए? तो इंक्रीजिंग, तो और अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से क्या हो जाए? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई दिक्कत है क्या? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्लियर है बच्चे लोग? अच्छा, अब एक चीज को और समझ लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी में ना मैं मैक्सिमा और मिनिमा भी बता देता हूँ। देखो ये फंक्शन बढ़ रहा है ना, ये फंक्शन क्या हो रहा है? अच्छा एक मिनट, मैक्सिमम मिनिमा से पहले इसके अंदर कुछ के से पहले इसको समझ। फंक्शन या तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या तो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। तो अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या हो सकता है वो सिर्फ कम हो तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट जरूरी नहीं है कि फंक्शन सिर्फ बड़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही देख लो आप, वो तो अल्टरनेट चलती है ना। तो ये बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ डोमेन में बढ़ते हैं, मतलब कुछ x की वैल्यूज के लिए उनकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, और कुछ x की वैल्यूज के लिए उनकी वैल्यूज क्या होती है? डिक्रीज। तो अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछ सकता है। पहला, वो आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा, वो आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि ये इंक्रीजिंग है, पता करके बताओ x की कौन सी वैल्यू है जहां पर वो इंक्रीज हो रहा है, या x की कौन सी वैल्यू है जहां पर वो डिक्रीज। दोनों पैटर्न पे प्रॉब्लम समझ में आए? क्लियर है? अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ये आगे यूज होगा, बता देता हूं। मैक्सिमा एंड, नाम से इसका आंसर समझ में आ जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो ये फंक्शन बढ़ रहे हैं ना, तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, है कि नहीं? किसी पॉइंट पर वो मैक्सिमा होगा, ऐसे ये कम हो रहा है तो सर इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, और किसी पॉइंट पर वो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो एकदम सिंपल, आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। देखो पहली बार डेरिवेटिव निकाला तो उससे मुझे स्लोप पता चल जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मतलब मैं एक और बार डेरिवेटिव ले रहा हूं। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू 0 से बड़ी आती तो वो बढ़ रहा है, फिर मैंने वापस से एक डेरिवेटिव निकाल लिया। क्या निकाल लिया? f डबल डैश ऑफ x। क्या निकाला बच्चे लोग? अब ये f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये प्लस है कि माइनस। ये प्लस है कि, अगर ये प्लस है, ध्यान से सुनना, मैंने दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, इसके लिए उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो अगर ये प्लस है तो ये मिनिमा है, अगर ये प्लस है तो ये, और अगर ये माइनस है तो ये। अरे दोबारा डेरिवेटिव निकाले इसकी वजह से। अब सवाल ये है कि सर इसकी वैल्यू आएगी कैसे? मान लो x के टर्म्स में आ गई तो कुछ नहीं करना है, आप पहला डेरिवेटिव निकाले, दूसरा डेरिवेटिव निकाले। अब आपका तीसरा स्टेप क्या है? आप f डैश ऑफ x को 0 पुट करो। पुट f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। जब आप f डैश ऑफ x को 0 पुट करोगे तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। आपको कुछ x की वैल्यूज मिलेगी ना, वो x की वैल्यू उठा के कहां पर रखो? f डबल डैश ऑफ x। अब जब x की वैल्यू रखोगे या तो वो प्लस में आएगा या तो
तो अगर डबल डैश ऑफ x बच्चे लोग पॉजिटिव आया, क्या आया, मतलब क्या है, मिनिमा है, क्या है, और अगर डबल डैश ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आए मतलब क्या है, समझ में आ गया, हाँ या ना, मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आया। स्टेप क्या है, पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, उसको उठा के रखेंगे किसमें, डबल डैश, किस पर रखेंगे, डबल डैश ऑफ x में x की वैल्यू रखने के बाद अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया ये बता दिए कि ये मैक्सिमा है या, अब बताना पड़ेगा ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट x इन f of x, पुट भैया जो x मिल रहा है वो उठा के फंक्शन में रख दो, आपको पता चल जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या फिर, तो पुट x इन f of x फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो भी निकालना है। अरे समझा कि नहीं, स्टेप क्लियर है बच्चे लोग, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, हाँ मां कसम, मैं मर गया ना अंदर, तो याद रखना, मतलब तुम्हें झूठी कसम, तो फिर खा लो ना मार्क्स। फंक्शन पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वो उठा के कहां रखेंगे, f, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो, अब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसके लिए x को उठा के कहां रखेंगे, f, आपको मिल जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत, लिख लो उसको, वापस से एक बार रिपीट कर, रिपीट हो जाएगा इस तरह से। बच्चों लोग ये यहाँ से स्टार्ट किया था क्या, यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट, बहुत टाइम चले जाएगा, फटाफट कर लेते हैं। फंक्शन दिया था, बोल रहा था कि चेक करो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले और फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर कितना है अपना 3 × x - 2 द होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट x की कोई भी वैल्यू रख देंगे सर कभी ये नेगेटिव होने वाला नहीं, मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ऐसे हम लोग ने ये लिया f of x की वैल्यू x - 1/x, हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाले, आंसर है 1 + 1/x। x की कोई भी वैल्यू रख दो सर वो नेगेटिव होने वाला नहीं, मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ये दूसरा केस था बस, यहाँ पर हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि x की कौन सी वैल्यू है जहां पर वो इंक्रीजिंग है और कहां पर वो डिक्रीजिंग। हम लोगों ने पहला डेरिवेटिव निकाले, सिंपलीफाई किए, फैक्टर वेक्टर निकाल के अपना आंसर आया। हम लोगों ने क्या बोले कि भैया फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब ये 0 से बड़ा होगा, 3 को नीचे फेंक दिए। अब x की वैल्यू ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी दो ही शर्त पर हो सकती है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो ये दोनों माइनस में हो तो प्लस हो जाएंगे, या तो ये दोनों प्लस में हो तो प्लस हो। तो हम लोगों ने इन दोनों को एक एक बार माइनस मतलब 0 से छोटा लिया, तो x - 2 0 से छोटा, x + 4 0 से छोटा, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों क्या हो, x - 2 0 से बड़ा और x + 4 0 से, यहां से x की वैल्यू 12 से कम, x की वैल्यू -4 से कम। मैं यही बता रहा था, अगर मैं बोल दूं कि x की वैल्यू -4 से छोटी है, इसका मतलब वो 12 से छोटी है, समझ में आया? तो दोनों में से अच्छा कौन है, -4 लेगा। अगर आप 12 बोल दे तो -4 वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई। अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू 12 से बड़ी है, x की वैल्यू -4 से बड़ी है, सर अगर आप 12 से बड़ी बोल दो तो काम हो गया आपका। अरे हाँ है ना, 12 से बड़ी है मतलब वो अपने आप -4 से बड़ी है, तो हमने यहाँ से कंडीशन बना के ये लिख दी। फिर डिक्रीजिंग वाला केस दिए, वही फंक्शन की वैल्यूज को पुट किए। अब डिक्रीजिंग में एक माइनस होगा एक प्लस होगा, दोनों साथ में माइनस और दोनों साथ में प्लस तो होने से है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो भी प्लस रहेंगे। तो एक बार इसको माइनस, एक बार इसको प्लस ले लिए, एक बार इसको, फिर एक बार इसको माइनस ले लिए, इसको प्लस। माइनस मतलब 0 से छोटा, प्लस मतलब 0 से बड़ा। तो इसकी यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 12 से बड़ी और -4 से छोटी, कोई कॉमन रीजन मिल रहा है क्या? बट यहाँ पर देखो x की वैल्यू 12 से क्या बोला, छोटी, और -4 से बड़ी, मिल रहा है कॉमन? तो ये हो गया अपना कंडीशन डिक्रीजिंग। वैसे भी अगर -4 से छोटा और 12 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसके बीच की वैल्यू में वो क्या होगा, डिक्रीजिंग है। लॉजिकली देखो तो सही बात है ना भाई, लिख लो। चलो यार, चलो मैक्सिमम और मिनिमम वाले प्रॉब्लम पे पहला प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ट्राई करोगे ना बाकी का? पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। पहला क्वेश्चन देखो, y दे दिया, आप y बोलो या f of x बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या?
मैं f of x लिख देता हूँ, y रहेगा तो dy by dx निकालना, और क्या स्टेप याद है ना सबको? क्या स्टेप था? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, वहां से x की वैल्यू उसको डबल डैश में, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x, x स्क्वायर का 2x माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये मिल गया अपने को f डैश ऑफ x। डबल डैश निकाल लेते हैं, 15 2 जा 30x प्लस 4, सही बात है ना? कोई दिक्कत? ये मिल गया अपने को, क्या बचे लोग? ठीक है, f डबल डैश ऑफ x। नाउ वी नो दैट पुट f dash of x equals to 0, f dash of x क्या पुट कर दो? What is the f dash of x? Sir 15x square plus 4x minus 3 equals to 0। सही बात है? यहाँ से सर कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? तीनों में से ये 2 है, ये 3 है, मेरे ख्याल से 3 है वो, क्योंकि मैं बॉयज में भी कराया था तो कुछ और आ रहा था, तुम में क्यों आंसर अलग आ रहा है? सब में 2 दिए। चलो ठीक है, देखते हैं। 15 into 3 minus 45, minus 45 का फैक्टर 4, 9 5 लिख सकते हैं, प्लस 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 minus 5 4, मिल गया फैक्टर 15x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x। ये देखो मैं माइनस 5x को पहले लिख देता हूँ, कॉमन निकालना आसान हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 0। 15x में से 5x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x, 3 बचेगा ना भाई, माइनस 1। ऐसे यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 3x माइनस 1, तो 5x प्लस 3 और 3x इक्वल्स टू 0। सही बात है बच्चों? तो सर x की वैल्यू क्या आएगी? सर x की वैल्यू -3/5 और प्लस 1/3, दो वैल्यू मिल गई, 1 by 1 पुट करते हैं, देखते हैं किसमें प्लस आ रहा है किसमें। तो पुट x is equals to -3/5 in 1, sorry, in f double dash of x। What is f double dash of x? 30x plus 4। x की जगह कितना रखना है? -3/5 plus 5 1 जा 5 6 जा 6 into -3 -3 plus 4 -14, नेगेटिव आया, therefore function is माइनस आ रहा है ना, तो क्या होगा? मैक्सिमम। एंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, फॉर मैक्स वैल्यू, फॉर मैक्स पुट x is equals to -3/5 in f of x। ये पुटिंग वाला काम तुम लोग का वैसे पूछा नहीं है, खाली यही बोला मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा बस। क्लियर है यहाँ तक के? अब हम दूसरी वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट x is equals to 1/3 in f double dash of x। क्या होगा बच्चे लोग? सर f double dash of x की वैल्यू थी 30x plus 4, x की वैल्यू कितनी? 1/3 plus 4, 3 1 जा 3 10 जा 10 1 जा plus 4, कितना है? पॉजिटिव आ रहा है, therefore function is minimum। and for minimum value, put x equals to 1/3 in f of x। कर लो भी सॉल्व, कोई दिक्कत? एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं इसी पैटर्न पे, उसमें देखो log x दिया है बच्चों को, f of x is equals to x log x, दिखा सबको? यहाँ देखो f dash of x के लिए u भी लेना पड़ेगा, तो लगा दो u, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x, फिर log x डेरिवेटिव ऑफ x is 1, log x डेरिवेटिव ऑफ x is x से x कैंसिल, तो 1 प्लस log x, ये अपना f dash ऑफ, अब हम लोग लगाएंगे f डबल डैश ऑफ x, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का कितना है आंसर? 1 अपॉन x। सही बात है, कोई दिक्कत है? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पुट f dash of x equals to 0। ध्यान से देखो बच्चों, f dash of x कितना है? तो log x कितना? माइनस में, log से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकता हूं, बेस में ही है ना, तो x की वैल्यू कितनी? e raised to माइनस, याद है ना भाई? कन्वर्जन बहुत बार बताया हूं, -1 है, नीचे आएगा तो पावर क्या आएगा? प्लस। सही बात है, x मिल गया, अब उठा के f डबल डैश ऑफ x में रखो, पुट
x is equals to 1 upon e f double dash of x. What is f double dash of x? 1 upon x. x की जगह कितना आता है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है ना? 2.718 होती है ना वैल्यू, प्लस है तो क्या है? मिनिमा. Therefore function is मिनिमा. देखो जरूरी नहीं कि हर बार दो वैल्यू आएगी, ऑलवेज रिमेंबर जरूरी नहीं कि हर बार दो वैल्यू क्वाड्रेटिक बनी तो दो आ गई, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनी तो यहाँ की वैल्यू आई, अब वो प्लस देगी तो मिनिमा, माइनस देगी तो कर लो, पक्का लिख लो।